हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। आज हम सर्कल्स चैप्टर पढ़ रहे थे तो सर्कल चैप्टर में हमने 10.1 पढ़ ली, 10.2 पढ़ ली और उससे रिलेटेड थ्योरम वगैरह सब हमने प्रूफ भी कर ली थी जहाँ पर प्रूफ की जरूरत थी। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 10.3। वो तो हम कंप्लीट करेंगे, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम कर लेंगे। लेकिन उसके अलावा 2 थ्योरम है इंपॉर्टेंट तो आपके 10.3 एक्सरसाइज से पहले है। एक है थ्योरम नंबर 10.3, थ्योरम नंबर 10.3। अब थ्योरम नंबर 10.3 क्या कहती है, मैं देखो समझाता हूँ, समझ आना जरूरी है, रटना नहीं है। 10.3 थ्योरम क्या कहती है कि मान लो ये सर्कल है, मैं समझा रहा हूँ थ्योरम 10.3 फिर लिखूंगा स्टेटमेंट उसका। मान लो ये सर्कल है, सर्कल है, अरे वाह एकदम गोल बना दिया मैंने, और बीच में सेंटर, ठीक है, सर्कल के बीच में सेंटर ही होता है, तो ये सर्कल है, बीच में सेंटर है। अब हम पढ़ रहे हैं थ्योरम 10.3 और मैंने एक कॉर्ड बनाई, मान लो एक कॉर्ड बना दी मैंने, एक कॉर्ड पता है ना आपको, क्या है सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। अब सीक्वेंस में देखना सारी चीजें। तो ये कॉर्ड बना दी मैंने, इसका नाम दे दिया ए बी। तो कॉर्ड बेसिकली वो होती है जो सर्कल की बाउंड्री को 2 पॉइंट पे काटती है, जो भी लाइन, जो भी, दोबारा सुनो, जो भी लाइन सर्कल की बाउंड्री है ना सर्कल की, इसको जो 2 पॉइंट पे जो भी लाइन काटती है उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। तो देख लो, ये पहले पॉइंट पे काट रही है ए, तो ये कॉर्ड है। तो आपका थ्योरम 10.3 ये कहती है कि अगर ये सेंटर है, मान लो इस सेंटर का नाम मैंने दे दिया ओ, ओ सेंटर, ठीक है। तो इस ओ सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं ऐसे, इस ओ सेंटर से मैं ऐसे परपेंडिकुलर बनाऊं इस कॉर्ड पे, इस कॉर्ड पे मैं ऐसे ओ सेंटर से ऐसे परपेंडिकुलर बना दिए, परपेंडिकुलर का साइन, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो ऐसे परपेंडिकुलर मैंने अगर बना दी, ओ सेंटर से अगर कॉर्ड पे मैं परपेंडिकुलर बना देता हूं, तो वो क्या करेगा, मान लो ये जहां पर ये परपेंडिकुलर बनी वो पॉइंट लिख देता हूं मैं एम, है ना। तो जब भी मैं सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो वो उस कॉर्ड को बराबर बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट मतलब बराबर हिस्सों में काटेगी। ये है थ्योरम। दोबारा सुनो, जब भी सेंटर से मैं कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाऊंगा, जैसे ये सेंटर ओ है, इससे मैंने इस कॉर्ड ए बी पे परपेंडिकुलर बना दी एम, ओ एम, ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर बना दी। तो ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट मतलब बराबर हिस्सों में बांटेगा, मतलब ए एम इक्वल्स टू एम। ये कहती है थ्योरम 10.3। इसको वर्ड्स में लिखो। वर्ड्स ही कह रहा है द परपेंडिकुलर from the center of a circle, the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord, bisects the, ये है आपकी थ्योरम 10.3। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड मतलब ये बराबर हिस्सों में बांट देता है, बाइसेक्ट मतलब बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो ये थ्योरम 10.3 समझ आ गई। मतलब एक सर्कल है और उस सर्कल में कॉर्ड बनी हुई है, जैसे एक सर्कल था इसमें कॉर्ड बनी हुई थी ए बी, तो मैंने सेंटर ओ से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई, ये परपेंडिकुलर लाइन बनाई कॉर्ड पे ओ एम नाम की, ओ एम नाम की परपेंडिकुलर बनाई, तो ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, क्या है ना, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो बाइसेक्ट मतलब ए एम इक्वल्स टू एम बी। तो ये है थ्योरम 10.3। अब थ्योरम जो 10.4 है ना, वो इसका कन्वर्स ही है, ये जो मैंने बात बोली ना इसका कन्वर्स है वो। मतलब क्या है देखो, अभी समझ आएगा तुम्हें। ये 10.3 समझ आ गई ना। अब थ्योरम 10.4 सुनो, थ्योरम 10.4 वो इसका कन्वर्स है जो मैंने अभी बोला। अभी मैंने क्या बोला दोबारा सुनो, मैं बार बार इससे बोल रहा हूँ ताकि आपको यही याद हो जाए वीडियो के साथ साथ ही, ठीक है। तो ये सर्कल है, बीच में सेंटर है और एक कॉर्ड है ए बी। तो सेंटर से जब मैंने कॉर्ड ए बी पे परपेंडिकुलर बनाई, ये ओ एम कॉर्ड ए बी है ना, उसके ऊपर मैंने ओ एम परपेंडिकुलर बनाई, तो इस परपेंडिकुलर ने कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट कर दिया मतलब, बाइसेक्ट कर दिया का मतलब क्या होता है, मतलब बराबर हिस्सों में काट दिया कॉर्ड को। देख लो बिल्कुल बराबर हिस्सों में काट दिया कि ए एम इक्वल्स टू एम बी हो गया, ए और ये दोनों बराबर हो गए, बराबर हिस्सों में काट। ये थी थ्योरम 10.3। 10.4 ये कहते हैं, 10.4 ये कहता है कि अगर सेंटर से, अगर कोई सेंटर से कोई लाइन आ रही है और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, देखो इसको उल्टा ही बात बोल रहा है थ्योरम 10.4, इसी चीज को उल्टे उल्टे तरीके से बोल रहा है। बस कैसे बोलेगा कि अगर कोई लाइन सेंटर से आ रही है कॉर्ड पे, अगर कोई लाइन सेंटर से आ रही है कॉर्ड पे और कॉर्ड को वो बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो मतलब वो लाइन क्या है, वो लाइन परपेंडिकुलर है। यहाँ पर तो बोल दिया था कि लाइन, ये जो कॉर्ड पे जो लाइन बन रही है वो परपेंडिकुलर है,
और फिर हमें बाद में बोला कि अगर परपेंडिकुलर है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। 10.4 इसको उल्टा बोल रहे हैं कि भाई अगर हमने कोई सेंटर से लाइन बनाई और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो मतलब वो जो लाइन है सेंटर से जो बनी है वो परपेंडिकुलर है, मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बना रही कॉर्ड पे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है ना, इस साइन से दिखाते हैं, ये साइन बनाते हैं। तो 10.4 कैसे होते हैं, उसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 10.4 को वर्ड्स में हम लिखेंगे द लाइन ड्रॉ, द लाइन drawn through the center of a circle, to the center of a circle to bisect a chord, is perpendicular to the chord. Bisect a chord is, ये देखो शॉर्ट में परपेंडिकुलर ऐसे लिखते हैं, is perpendicular to the chord। परपेंडिकुलर का साइन होता है ना, परपेंडिकुलर ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये 10.4 उसी का उल्टा बोल रही है। मतलब क्या कह रही है अब इसको, ये कह रहा है द लाइन इज ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मतलब जैसे हमारा सबसे पहले ये सर्कल है, बीच में सेंटर है और हमारे पास एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है ए बी, इसका नाम दे दिया हमने कॉर्ड का ए बी। तो कह रहा है अगर सेंटर से हमने कोई लाइन बनाई, अभी हमें ये नहीं पता है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है, बस बता दिया कि सेंटर से एक लाइन बना दी इस कॉर्ड पे और उसने इस लाइन ने इस कॉर्ड को बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो ये हमें दे दिया। तो हम ये बोलेंगे कि जो लाइन OM है ना ये परपेंडिकुलर है, OM इज, तो इसमें थ्योरम 10.4 में ये गिवन है हमें कि AM इक्वल्स टू BB, मतलब ये कॉर्ड बराबर इसमें कट चुकी है। तो जैसे हमें पता चला तो हम बोलेंगे यार ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, ये हम बता रहे हैं। और उसमें उल्टा था, जो हमने 10.3 करी थी उसमें क्या था, उसमें इसने बोल दिया था कि ये परपेंडिकुलर है, इसमें गिवन परपेंडिकुलर था, इसमें गिवन ये था कि जो OM है वो परपेंडिकुलर है। और हमने प्रूव क्या किया कि भाई ये जो कॉर्ड है इसको इसने बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर दिया, यानी AM। तो ये सेम ही बात है, बस 10.3 का कन्वर्स है। मोटा मोटी बात ये कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि जब भी सेंटर से कोई लाइन बनेगी कॉर्ड पे और वो कॉर्ड को बराबर हिस्सों में बांटेगी तो वो लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। और उसका उल्टा भी सही है कि अगर कोई लाइन आ रही है और वो कॉर्ड को बराबर हिस्सों में बांट रही है मतलब वो लाइन परपेंडिकुलर है, जो कि कन्वर्स। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ, ये आपको समझ आना चाहिए। तो ये थी थ्योरम। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 10.3 के तीनों क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए गाइस एक्सरसाइज करते हैं 10.3। पहला क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। क्वेश्चन समझ आया तुम्हें? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ना सर्कल्स के पेयर बनाने, मतलब दो सर्कल बनाने, पेयर मतलब होता है 2, ठीक है। तो हमें सर्कल के पेयर बनाने डिफरेंट, और हमें इस तरह से बनाने, वो बताना है कि भाई वो दो, जब सर्कल हम लेंगे, पेयर बनाएंगे सर्कल का, 2 सर्कल यानी कि, तो वो कैसे कैसे एक दूसरे के बीच में उनके कितने कॉमन पॉइंट होंगे, और हमें बताना कि मैक्सिमम कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं 2 सर्कल में, यानी कि पेयर ऑफ सर्कल में। पेयर ऑफ सर्कल मतलब 2 सर्कल। तो देखो पहला, अगर मैं 2 सर्कल बनाऊँ, पहली कंडीशन ऐसे बना सकता हूँ कि एक सर्कल यहाँ बना दिया, 2 सर्कल यहाँ बना दिया दूर। पेयर मतलब 2 सर्कलों का जोड़ा। तो ये जो हमने सर्कल बनाया इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, नथिंग। कह रहा है ना कितने कॉमन पॉइंट होंगे, कॉमन पॉइंट्स, तो नो कॉमन पॉइंट। ये वाला जो हमने सर्कल का जोड़ा बनाया इसमें नो कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं। फिर एक और ऐसी कंडीशन बन सकती है कि एक सर्कल यहाँ है और एक ऐसे बिल्कुल एक पॉइंट पे ऐसे टच हो रहा है, तो 1 कॉमन पॉइंट है ना, इनमें जहाँ पर ये मिल रहे हैं 1 कॉमन पॉइंट। और क्या, और कैसे बन सकता है पैर, बताओ, सोचो, आप खुद भी सोचो, ये कैसे बन सकता है। एक सर्कल और दूसरा इसके अंदर, इसमें भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसमें भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, नो कॉमन पॉइंट, कॉमन नहीं है ना दोनों में, ये अंदर है, कोई टच ही नहीं हो रहे, तो कॉमन पॉइंट कहाँ से। तो ये 3 टाइप के हमने पेयर बना लिए, बोल रहा था ना डिफरेंट पेयर बनाओ, तो पहला पेयर ये बनाया, दूसरा पेयर ये बनाया, तीसरा, और सोचो और कैसे बन सकता है, और कैसे बन सकता है। तो चौथा पेयर ऐसे बन सकता है कि काटे 2 पॉइंट पे, ये पहला और ये दूसरा, तो देख लो इस बार 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो मैं ग्रीन कर रहा हूँ, तो ये दूसरा पॉइंट, तो कितने पॉइंट बन गए इसके, 2 कॉमन पॉइंट्स, ये ना 2 कॉमन पॉइंट पे काट रहा है, तो 2 कॉमन, ठीक है। तो ये कुछ हम पेयर बना सकते हैं सर्कल के 4 तरीके के। और हमने देखा कि मैक्स, अभी पूछा था व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, तो हमने देखा कि मैक्सिमम नंबर कॉमन पॉइंट 2 ही हो सकता है। देखो इसमें तो कुछ नहीं है, 0 है, नो मतलब 0, में भी 0 है, इसमें 1 है,
वन कॉमन पॉइंट, पर इसमें टू कॉमन पॉइंट है, यानी मैक्सिमम 2 ही कॉमन पॉइंट बन सकते हैं जब हम पेयर लेंगे, मतलब जोड़ा लेंगे सर्कल का, तो हम मैक्सिमम 2 ही पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा क्वेश्चन आपको ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है नेक्स्ट। ये देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। तो कह रहा है कि अगर हमें सर्कल दे रखा है और हमें उसका सेंटर फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, कंस्ट्रक्शन बताओ उसका। तो देखो मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन आपको बताता हूँ कैसे। मान लो ये आपका सर्कल है, ये हमें दे रखा है सर्कल, ठीक है, हमें सेंटर फाइंड करना है, तो सेंटर हमें पता नहीं है तो हम बनाएंगे नहीं सेंटर, हमें सेंटर फाइंड करना है। कंस्ट्रक्शन का पहला स्टेप ये है, कि आप सबसे पहले 2 कॉर्ड बनाओ। सबसे पहले क्या करोगे, आप 2 कॉर्ड बनाओगे। कंस्ट्रक्शन का क्या रूल है, सबसे पहले आप कॉर्ड बनाओ, ठीक है। मान लो मैं पहली कॉर्ड बना लेता हूँ आपके सामने यहाँ पर ऐसे। तो आप सबसे पहले 2 कॉर्ड ऐसे बनाओगे। देखो एक कॉर्ड मान लो मैंने ये बना दी, एक कॉर्ड ये बना दी, इनके नाम भी दे दो आप, ए बी दे दो इसका नाम सी डी दे दो। तो पहला कंस्ट्रक्शन का पहला क्या है, ड्रॉ 2 कॉर्ड्स, इन द सर्कल। ऑब्वियसली सर्कल में ही बनती है कॉर्ड, ठीक है। 2 कॉर्ड बना दिए मैंने। सेकंड क्या करोगे, इन दोनों कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ परपेंडिकुलर का शॉर्ट फॉर्म, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बोथ। अब वो कंपास लेके ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे। यहाँ से यहाँ कंपास का वो निडल रखोगे, एक आंख यहाँ मारोगे, ऐसे देखो ऐसे तेल में समझाता हूँ। ऐसे यहाँ पर इस पॉइंट पे रखोगे आप कंपास के निडल को, बाद एक आर्क यहाँ मारोगे, फिर यहाँ रखोगे निडल को, ठीक है। तो ये आपकी ये परपेंडिकुलर बन। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे करोगे, एक पॉइंट यहाँ रखो, निडल यहाँ रखोगे कंपास का, एक आर्क यहाँ मारोगे, फिर एक बार यहाँ निडल रखोगे, एक आर्क। फिर तीसरा पॉइंट ये कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इनको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन द परपेंडिकुलर लाइन। तो ये जो लाइन है ना, इनको ऐसे ज्वाइन कर दो। तो मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, ऐसे ही जो बनी ना, इनको ऐसे ज्वाइन कर दो। बनी है पिंक, तो ये यहाँ पर है। तो जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट हुई, जहां पर ये दोनों मिली, वही आपका सेंटर है। इसको मैं ऐसे ऑरेंज कलर से दिखा देता हूँ। ये जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन मिली, ये आपका सेंटर। और हमें क्या करना था, फाइंड द सेंटर। सेंटर फाइंड कर दिया हमने। चौथा पॉइंट क्या है आपका, ज्वाइन द परपेंडिकुलर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पर ये दोनों ज्वाइन ही, जहां पर इंटरसेक्शन हुआ उनका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऑफ द, समझ गए। तो ये काम करना है आपको। तो ये इतना ही था इस क्वेश्चन में। देखो लास्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, टेस्ट खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, प्रूव दैट द सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो देखो हमें कह रहा है कि 2 सर्कल हैं और वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमने अभी देखा था कि जब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वाली सिचुएशन बनती है, ये ना 2 कॉमन पॉइंट, तो ऐसे इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, ये 4th वाला, ठीक है। तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं सर्कल का, जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ऐसे ये बना दिया और ये बना दिया ना, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लो ये पॉइंट है, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो ए, ठीक है। और ये इस वाले सर्कल का सेंटर मान लो, लेफ्ट वाले सर्कल का सेंटर मान लो ओ, और ये राइट वाले सर्कल का सेंटर मान लो पी। मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों सर्कल के सेंटर ओ पी, और ये 2 पॉइंट पे जो काट रहे हैं वो ए बी। हमसे क्या कह रहा है, हमें ये प्रूव करना है कि जो सेंटर है ओ और पी, ये सेंटर लाइज ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो इनके बीच में कॉमन कॉर्ड कौन सी होगी, यही होगी कॉमन, क्योंकि ये कॉमन एरिया है जहां पर ये कट रहे हैं। तो ये कॉमन कॉर्ड ए बी होगी। तो ये कह रहे हैं जो सेंटर को अगर हम ज्वाइन करेंगे ना, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे दोनों का। मतलब ये ऐसे इनको अगर मैं ज्वाइन, ठीक, तो ये क्या ये मतलब ये अगर मान लो ये एम पे काट रहा है ए बी को, ये एम पे काट रहा है पॉइंट, तो मतलब ओ एम ए बी का परपेंडिकुलर होगा और पी एम भी ए बी का परपेंडिकुलर होगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, आप सबसे पहले ये सब ज्वाइन कर दो, ये ओ बी ज्वाइन कर दो, ये ओ ए ज्वाइन कर दो,
बी पी ज्वाइन कर दो, कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ आपको, ए पी ज्वाइन कर दो, तो आपका फिगर ऐसा बन जाएगा। थोड़ा सा विजुलाइज करो इसको, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है वाला क्वेश्चन, पर विजुलाइज करो, और अगर समझ में आए ना इसको आप 2-3 बार सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ ना क्वेश्चन, तो उसको 2-3 बार सुनना। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं गलती से 5 लिख दिया, ठीक है, तो इसको 2-3 बार सुनना। तो ये हमारा फिगर बन गया, आपने सब ज्वाइन कर दिया। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले देखो मैं आपको कलर कोड करके दिखाता हूँ। ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये जो मैं ऑरेंज कलर से कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, ये जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल दिखा आपको ऑरेंज जो मैंने किया, क्या नाम है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का नाम दे दो आप ओ बी पी, ओ बी पी, और एक मैं ये ग्रीन कलर से कर देता हूँ ओ ए पी। इन दोनों ट्रायंगल पे आप फोकस करो। ये ऑरेंज वाला ऊपर वाला, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर इन ट्रायंगल ऊपर वाला ओ बी पी ऑरेंज वाला, ठीक है, और ये नीचे ग्रीन वाला ओ ए पी, ट्रायंगल ओ ए पी। तो इन दोनों ट्रायंगल को देखो मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा सबसे पहले। तो कॉन्ग्रुएंसी का रूल आपको पता होना चाहिए। देखो ये देखो, ध्यान से देखो, ये जो ओ बी लाइन है, ओ बी लाइन और ये ओ ए लाइन दोनों रेडियस है, इस वाले लेफ्ट वाले सर्कल का रेडियस है ये ओ बी और ओ ए, तो ये इक्वल है, ओ बी इक्वल्स टू ओ ए, रेडियस। अगर आप सुनते जाओगे तो कंफ्यूजिंग नहीं है, अगर चीजें मेरी नहीं सुनोगे तो कंफ्यूजिंग लगेगा। तो ये देख लो ना, ये लेफ्ट वाले सर्कल में ये ओ बी रेडियस है और ओ ए भी रेडियस है, तो दोनों इक्वल है। सिमिलरली इधर देखो, राइट वाले सर्कल में ओ ये बी पी रेडियस है, राइट वाले सर्कल का बी पी रेडियस है, तो बी पी और पी है ये भी इक्वल है रेडियस। तो अगर आप ध्यान से देखो, ऊपर वाले यानी ऑरेंज वाले ट्रायंगल और ये नीचे ग्रीन वाले ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल हो गई। देख लो, ये जो मैं अब ब्लू कर रहा हूँ ये वाली इसके बराबर है, और ये वाली जो मैं अभी ब्लू कर रहा हूँ वो इसके बराबर है। तो मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो गई। और ध्यान से देखो, ये जो ये वाली साइड है ये तो कॉमन है दोनों में, ओपी, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है नीचे वाले ट्रायंगल में भी है, तो हम लिख सकते हैं ओपी इक्वल्स टू ओपी, दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो अब आप देख लो, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो मतलब एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ये ऊपर वाला ट्रायंगल ओ बी पी और ये नीचे वाला ट्रायंगल ओ ए पी, ट्रायंगल ओ ए पी, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए मैंने। समझ आ रही बात, ये दोनों ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए साइड 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 से, तीनों साइड, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड से इक्वल है, और ये ओपी जो ऑरेंज डार्क कर रखी है ये कॉमन है, तो तीनों साइड दोनों ट्रायंगलों में इक्वल है, तो यानी कि साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब आपको रूल पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर अब आपका ज्योमेट्री के रूल्स आ रहे हैं कि दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये एक रूल होता है कि जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं ना, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग हर चीज इक्वल हो जाती है। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग उनकी हर चीज इक्वल हो जाती है, हर चीज मतलब जो भी कॉरस्पॉन्डिंग है वो सारी चीजें इक्वल हो जाएगी। तो जैसे अगर मान लो ये दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला ट्रायंगल मैंने एसएसएस से कॉन्ग्रुएंस से मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो अब इनकी सारी चीजें इक्वल होगी। जैसे अगर मान लो मैं ये वाला एंगल देखो, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल ए ओ, ये वाला एंगल देखो ए ओ पी, ये वाला एंगल जो मैं ये पिंक कर, ये वाला एंगल नीचे वाले ट्रायंगल में ए ओ पी, और बी ओ पी ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल में, ये दोनों भी इक्वल होंगे भाई सीपीसीटी से, भाई दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो यानी कि एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू एंगल बी ओ पी बाय सीपीसीटी, क्योंकि ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और एक बार कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल प्रूव हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग सारी चीजें इक्वल हो जाती है, उनके एंगल, उनकी साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो देखो यहाँ पर भी ये वाला एंगल लिया, तो यहाँ पर भी ये लेफ्ट का ये वाला एंगल ले लिया, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये मैंने बता दी कि ये दोनों क्या है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक और चीज देखो अब आपका, ये देखो ए ओ एम, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ए ओ पी इक्वल है बी ओ पी के, तो इसके साथ मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ए ओ एम, क्योंकि एम तक भी अगर मैं लूंगा तो भी इक्वल होगा, तो इसका मतलब एंगल ए ओ एम, भाई ये ए ओ पी पूरा आगे तक ले लिया और बी ओ पी पी तक ले लिया और इक्वल बोल दिया, तो यानी कि ए ओ एम और बी ओ एम भी आपस में इक्वल होंगे, तो ए ओ एम इक्वल्स टू बी ओ एम, ये एक ही बात है दोनों, ठीक है, तो ये भी इक्वल है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो जी, अब आप क्या करो, अब आप ये दोनों ट्रायंगल ले लो ए ओ एम और बी ओ एम, मैं डार्क करके दिखाता हूँ आपको, ए ओ एम ये वाला
तो मैं अभी डार्क कर रहा हूँ ना येलो कलर से, इस पर फोकस करो, AOM। इसमें देखो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग तो होगा, थोड़ा आपको कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी अपनी। AOM, ये जो मैंने येलो किया डार्क कलर से, इस पर फोकस करो। और दूसरा ट्रायंगल BOM, मैं करता हूँ इसको डार्क, ब्लू कलर से डार्क करता हूँ, BOM ये वाला। तो मैंने येलो किया और जो अब मैं ये ब्लू कर रहा हूँ, इन दोनों ट्रायंगल पे अब आप फोकस करो, येलो वाला और ये ब्लू वाला, इस पे फोकस करोगे। यहाँ कर रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल AOM, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, इस पे फोकस करोगे। अब जब ट्रायंगल AOM और BOM में फोकस करोगे तो ये चीज तो एक, ये एंगल दोनों के जो पिंक वाले ये तो इक्वल हैं, तो लिख देता हूं मैं एंगल AOM इक्वल्स टू एंगल BOM। तो एक तो एंगल दोनों में इक्वल मिल गया मुझे, एंगल इक्वल मिल गया। और दूसरा ये साइड OA इक्वल्स टू OB, ये दोनों रेडियस हैं, OA इक्वल्स टू AB दोनों साइड है, तो ये भी मुझे इक्वल मिल गई, OA इक्वल्स टू OB। और ये बीच वाली साइड OM, ये जो मैं अभी वाइट कर रहा हूँ, ये तो दोनों में कॉमन है, तो OM इक्वल्स टू OM। तो दो साइड, ये दो साइड उनके बीच का एंगल, यानी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सी कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी लग रही है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से। SAS देख लो ना, ये येलो वाली और ये व्हाइट वाली और इनके बीच में पिंक एंगल, सिमिलरली ये पिंक वाली और व्हाइट वाली उनके बीच में एंगल, मतलब SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल, ये येलो वाला यानी कि AOM और ये ऊपर ब्लू वाला यानी कि BOM, ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM बाय SAS। तो मैंने अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो CPCT से उनकी हर एक चीज इक्वल हो जाती है। CPCT यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तब उनकी हर एक चीज कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएगी। तो अब देखो, अगर कॉरस्पॉन्डिंग उनकी हर एक चीज इक्वल होगी तो जरा सा कॉमन सेंस लगाओ। अब जरा मैं ऑरेंज कलर से कर रहा हूँ, तो ये नीचे वाले में, ये येलो वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, ये जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ, यानी कि एंगल AMO, एंगल AMO, ये जो ऑरेंज कलर से लिख रहा हूँ, ये बराबर होगा इसके, कॉरस्पॉन्डिंग है ना दोनों। इसका भी मैंने ये नीचे लेफ्ट में लिया तो उसका नीचे राइट में लिया, तो एंगल AMO और BMO दोनों इक्वल होंगे बाय CPCT से, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और ये हमें पता है कि सीधी लाइन पे बने हुए, और मैं आपको कौन सा समझा चुका हूँ, लाइन से एंगल के। सीधी लाइन पे जो एंगल होता है उसका कितना सम होता है, 180 डिग्री। ऐसे सीधी लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है। तो हमें ये पता चल गया कि ये वाला एंगल जो मैं अभी एरो से दिखा रहा हूँ और ये वाला एंगल इक्वल है, ये मैंने दिखा दिया। और ये सीधी लाइन पे बने हुए, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री है, लीनियर एंगल। तो पता है ना, लाइन एंड एंगल में लीनियर, ऐसे सीधी लाइन पे जो एंगल होता है उसको बोलते हैं लीनियर एंगल, और उसका सम होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री हो रहा है तो, और ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये दोनों 90-90 हैं, यानी कि ये AMO और BMO दोनों कितने हैं, 90-90 डिग्री के एंगल है, क्योंकि टोटल सम 180 है और दोनों इक्वल हैं। तो 180 को इक्वल हाफ में बांटेंगे तो 90-90 मिलेगा। तो मतलब एंगल AMO और एंगल BMO ये दोनों क्या है, ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो जैसे ही मेरे को ये 90 डिग्री पता चले, 90 डिग्री मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो मैंने प्रूव कर दिया भाई। इसका मतलब ये क्या है कि ये जो है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो यही तो मैं प्रूव करना था कि ये जो बाइसेक्ट कर रही है लाइन, ये कॉर्ड को परपेंडिकुलर है, लिखा हुआ था ना, प्रूव दैट द सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो हमने प्रूव कर दिया बस। ये परपेंडिकुलर ही तो प्रूव करना था हमें, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है ये क्वेश्चन, मैं मान रहा हूँ। आपको देखो, अगर आप ऐसे याद रखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। आप बस इतना याद रखो कि आपको 2 बार कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, एक बार इन दोनों ट्रायंगलों में, ये दोनों ट्रायंगलों का नाम याद रख लो और ये सेम लेबलिंग याद रख लो, तो ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा आपको। देखो, इन दोनों ट्रायंगल को एक बार आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है SAS से, और एक बार इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना है SAS से, इसको SSS से, SSS से, इसको SS से। इन दोनों ट्रायंगलों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, उसके बाद आपका अल्टीमेटली ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। बस हो गया काम आप, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन समझ लेना, दोबारा सुन लेना, फिर भी समझना है तो पूछ लेना। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.3 यहाँ खत्म होती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना। टेक केयर।